हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं आपकी मेज़बान कौकब नौरीन फेसबुक और यूट्यूब के तमाम व्यूअर्स को मिरेकल टीवी में खुशामदीद। व्यूअर्स, जब हम अर्ज़े दुनिया पर ज़िंदगी गुजारते हैं तो यकीनन हमें अब कोई तौर तरीका अपनाना होता है जिसके मुताबिक हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें और इंसान और खुदा की नज़र में मकबूल ठहरें। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे के ख़ानदान से नामज़द होते हैं, जब उनके फ़र्जंद कहलाते हैं मसीह यीशु मसीह के वसीला से, तो यकीनन हमें ज़रूरत इस बात की होती है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए उसके नक्शे कदम पर चलें और उसके तरीक़ाकार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, अपने मिजाज में शामिल करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें और एक मिसाली ज़िंदगी गुजारें। तो इसके लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल नया अहदनामा फिलिपियों के नाम कलीसिया को ख़त लिखते हुए कहते हैं कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। तो आज हम मसीह यीशु के मिजाज पर बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए किस तरह ज़िंदगी गुजारी और क्या मिसाली शख्सियत वो बने और हमें उनको फॉलो करना चाहिए और एक बेहतरीन ज़िंदगी और एक मिसाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो इसके लिए आज हमारे शो में मौजूद हैं ब्रदर एल्फ्रेड हमेशा की तरह, और हम उनको वेलकम करेंगे और उनके साथ खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम शेयर करेंगे और सीखेंगे ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक और मसीह के मिजाज के अंदर ढालते हुए गुजार सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम इन आवर शो ब्रदर एल्फ्रेड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को खुश आमदीद, और हम आपके लिए दुआएं करते हैं कि आप हमारे इस शो को सुनते हैं, और ख़ासकर हम सिस्टर कोकब नौरीन के शुक्रगुजार हैं कि जो हमें इस कलाम में मुक़द्दस की रोशनी में हम जो बातें करते हैं और छोटे छोटे पॉइंट टॉपिक लेके आपके लिए आते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो मसीहत तालीम जो है, जो मसीह तालीम जो, जैसे आज सिस्टर ने बात की है मिजाज के बारे में कि मिजाज क्या है, उसका क्या मतलब है मिजाज का, आज हम वो मिलकर सीखेंगे। और कितनी खुशी की बात है कि आज हम एक अच्छे टॉपिक को लेके आपके सामने आए हैं। और ब्रदर, मैं इसके साथ ये भी ऐड करना चाहूँगी कि मिजाज जो है, जब हम मसीह के मिजाज के मुताबिक चलेंगे, जैसा कि आज हम सीखने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत तालीम हम पाने वाले हैं खुदा की रूह की जो है रहनुमाई में, तो इससे हमारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर होगा और हम पूरी दुनिया में खुदा की तमजीद का बाइस बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो मैं चाहूंगी कि आप हमें बताइए, पढ़े और हम खुदा का कलाम शेयर करें। जैसे कि ये खुदा के कलाम की बात, और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, फिलिपियों 2 बाब जी, और उसकी हम 4 आयत से हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो मिजाज की बात सिस्टर ने की है उसके बारे में खुदा ने अपने कलाम में यूं फरमाया है, जी, हर एक अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के हवाल पर भी नजर रखे। आमीन, आमीन। वैसा ही मिजाज रखो आमीन जैसा मसीह यीशु का भी था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खुशाइन बात है जी, कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह खुदावंद का था। जी। और जैसे सिस्टर ने बात की कि मिजाज क्या है, जी। आज हमने इस बात को देखना है कि मिजाज का मतलब क्या है। मिजाज क्या है? एक आदत और तरीका। जी। क्या तरीक़ेकार होते हैं जो ज़िंदगी में तरीक़ेकार होते हैं, जो मिजाज होती है, जो उसकी आदतें होती है, वो मसीह आदतें क्या है, मसीह तरीक़ेकार क्या है, आज हम इस बात को सीखेंगे। और बाकायदा मैं ये ऐड करना चाहूँगी ब्रदर कि खुदावंद यीशु मसीह ने बज़ाते खुद अपनी ज़बान मुबारका से ये फरमाया कि मुझसे सीखो, मुझसे सीखो किस तरह रिश्ते निभाने हैं, किस तरह आपने अपने तौर तरीके बनाने हैं, क्या आपका रहन सहन हो, क्या आपका रख रखाव हो, क्या आपकी प्रेजेंटेशन हो, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया मुझसे सीखो। जी हाँ, जैसे आप एक मिसाल है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह भीड़ में जा रहे थे, जी, और एक अंधा बर्तिमाई जो अपनी आंखों से परेशान था क्योंकि उसकी रोशनी नहीं थी उसके पास, उसको देखने का कोई हिसाब नहीं था उसके पास, तो उसको ये यकीन था कि खुदावंद यीशु मसीह अगर मुझे चाहेगा तो मैं देख सकता हूँ। तो वो इस उम्मीद को लेके वो एक भीड़ के अंदर वो खुदावंद को पुकारता हुआ आ रहा था, मगर खुदा के दिल में जो एक रहम था, वो जो इंसानी रहम नहीं होता, यानी कि ये खुदावंद का एक रहम था कि खुदा ने उसको देखा और उसको फौरी तौर पे उस पर उसको आंखें दी और उसी वक्त उसको बिना किया। हालेलुया। वो इसलिए कि उसके दिल में रहम था। वो रहम जो है वही एक मिजाज है जो खुदा का मिजाज है कि एक रहम दिली, किसी के ऊपर तरस खाना, रहम करना, ये एक मिजाज था। तो ब्रदर, इसके साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कलीसिया को जो हमें सुन रहे हैं कि
मिजाज जो है, अगर हम मसीह के मिजाज को जानना चाहते हैं कि उन्होंने इस रोए ज़मीन पर किस तरह ज़िंदगी गुजारी, तो हम उनकी पूरी तालीम को जब देखते हैं तो उनकी पूरी तालीम ही उनका मिजाज है। बेशक उनकी पूरी तालीम ही उनका अमली किरदार है। उन्होंने जो बोला वो उन्होंने कर दिखाया। आमीन। अगर उन्होंने ये कहा कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो, ठीक है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो सलीब पर थे, जान कनी की हालत में थे, तो उन्होंने अपने दुश्मन को माफ किया। उन्होंने कहा बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्योंकि वो जब हम पहले से पढ़ चुके कि उन्होंने कहा कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों की तहकीर ना करो, उन पर लानत ना करो, उनके लिए दुआ करो। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सीधी सी एक बात है कि कितनी खुशी की बात है कि खुदावंद ने अपने मिजाज में, अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर जो कहा वो किया। यानी कि जितनी अच्छी बातें उनके मिजाज में आती हैं उन्होंने वो की, रहम किया, तसल्ली दी, इत्मीनान दिया और हर एक के ऊपर तरस खाया। यानी और उनको ये भी आगे से उनके मिजाज में ये तालीम रही कि जैसे अपने शागिर्दों के उन्होंने पाँव धोए। देखो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उन्होंने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। उन्होंने ये उन्हें दर्श दिया कि बड़ापन जो है वो अच्छा नहीं है, अपने आप को छोटा बनाओ। यानी कि जैसे इसी हम यहाँ पर इसी कलाम के फिलिपियों में दूसरे बाब में हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि उन्होंने अपने आप को खाली किया। आमीन। यानी कि खाली किया, एक बहुत बड़ी बात है, ये उनके मिजाज में था। यानी कि अपने आप को बड़ा नहीं किया, छोटा किया, और जो छोटा करेगा वही बड़ा किया। और यही कलाम में लिखा है खुदा के खुदावंद यीशु मसीह अगरचे खुदा की सूरत पर थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की, एक नौकर की, उन्होंने एक शागिर्द का रूप अख्तियार कर लिया और हलीमी और फरोतनी के साथ रहे। और इतनी हलीमी और फरोतनी कि उन्होंने जिनको वो सिखा रहे थे, खिदमत जिनको वो बता रहे थे, उन्हीं के पांव उन्होंने धोए। ये सिखाने के लिए हमें कि तुम्हारे मिजाज में कूट कूट कर भरना चाहिए कि तुम भी एक दूसरे से ऐसे मोहब्बत रखो, यहाँ तक कि एक दूसरे के पांव धो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे से प्यार करो। ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हलीमी और फरोतनी जो है वो सिखाई। और उन्होंने बकायदा ये कहा कि जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो सबसे छोटा खादम बने, क्योंकि वो जानते थे उनके शागिर्दों में खटपट चल रही कि हम में बड़ा कौन है। तो उन्होंने कहा कि जो तुम में बड़ा बनना चाहे सबसे छोटा खादम बने, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो खुदा की बादशाही में छोटा कहलाएगा, और जो छोटा बनेगा वो बड़ा कहलाएगा। जी देखिए सिस्टर, हमें एक काफी सारी मिसालें हैं यानी कि खुदा के कलाम में जो उनकी लाइफ में जो आई और जो उनसे हम दर्स दे लेते हैं, मोहब्बत का दर्स है, एक तरस एक बहुत बड़ी एक मतलब उनके लाइफ में एक मिजाज में था कि वो एक औरत जो गुनाहगार थी और वो दुनिया से छुपती हुई यानी कि भागी हुई खुदावंद के कदमों में आ गिरी। और लोगों ने खुदावंद को कहा कि ऐ खुदावंद इसको पथराव किया जाए, इसको संसार किया जाए, मगर खुदा के दिल में एक तरस था कि आज भी अगर हम अपनी वो आदतों से जो हम यानी कि दुनिया में रहते हुए जो ठीक नहीं है तरीक़ेकार हमारी ज़िंदगी में, वो उनको हम हटाएं। उनको खुदा ने अपने दिल में सोचा कि आज इस पे रहम होगा तो ये अपनी सारी वो जो बुराइयां हैं ये ख़त्म करेगी। तो खुदा ने उस पर रहम किया और लोगों को उसके अपने उनके सवालों के जवाब में उनको खुद जवाब दे के उनको रोका और उस औरत पर रहम किया और उसको बचाया। और उस औरत ने अपने आंसुओं से खुदावंद के पाँव धोए, क्योंकि खुदावंद का मिजाज जो है वो रहम करना, खुदावंद का मिजाज जो है वो है मोहब्बत रखना, खुदावंद का मिजाज जो है वो है रहम दिली। और खुदावंद ने अपने हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना मिजाज को एक अवलीन तरजीह दी है और वही ज़िंदगी है जो खुदावंद की ज़िंदगी है। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जो मसीह खुदावंद। और मसीह के मिजाज में, खुदावंद यीशु मसीह के मिजाज में है कि अपने बाप के ताबिया रहना। उन्होंने अपने खुदा बाप के ताबिया रहे। उन्होंने कहा बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूँ। उन्होंने बड़ी बकायदा ये तालीम दी कि जो मेरा बाप मुझे कहने को कहता है, खुदा बाप, मैं वही करता हूँ। वो मैं अपने बाप को इसलिए पसंद हूँ कि जो काम उसे पसंद है मैं वही करता हूँ। ताबेदारी उन्होंने की, उन्होंने उम्मीद रखी कि मैं अपने आप को जिंदा खुदा के इंसाफ करने वाले के सपुर्द किया और उन्होंने अपने मकसद को, टास्क को पूरा किया। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने मोहब्बत रखी,
मोहब्बत रखी और मोहब्बत में जो है ना उन्होंने पूरी दुनिया के लिए जो है वो अपनी जान दी। ये है कि जैसे मुकद्दस यूहन्ना अपने ख़त में कहते हैं कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, इसलिए इसी तरह हम पर भी फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे के लिए जो है वो जान दें। तो इसके बारे में क्या कहें? जी, कितनी खुशाइन बात है देखो कि खुदावंद किसी बात का इंतज़ार नहीं करता। ठीक है, कितनी खुशी की बात है कि देखिए हम जब रोमियो का ख़त्म पढ़ते हैं तो उसके 5 बाब और उसकी तकरीबन हम 8 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ, यानी कि इंतजार नहीं किया। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगियों में ये देखते हैं कि हम किसी की तौबा का इंतजार करते रहते हैं। जब अगर किसी गुनाहगार को या किसी गलती जिसने की है उसको हमारी मदद की जरूरत है तो हम बोलते हैं ये है इस काबिल, इसके साथ होना ही चाहिए था, इसको तो ये इसी तरह इसके साथ सलूक होना चाहिए था। लेकिन प्रेज द लॉर्ड कि खुदा की मोहब्बत और उसका मिजाज खुदावंद यीशु मसीह का वो है कि कलाम गवाही देता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह ने हमारी खातर जो है ऐन वक्त पर हमारे लिए जो है वो जान दे दी और जो है वो हमें हमेशा खुदा की बादशाहत में जो है वो शामिल किया। इसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ कि खुदा ने उम्मीद रखी, मोहब्बत रखी और इस चीज़ की हमें जो है वो तालीम दी और ये तालीम दी कि दूसरों के दुख में रोते हैं, दूसरों के दुख में शामिल होते हैं। हम देखते हैं मुकद्दस लाजरस जो हैं जब वो बीमार थे उसके बाद वो उनकी इंतकाल हुआ और उनकी बहनें रोईं यीशु मसीह के सामने कि अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ईमान का जवाब दिया, उनके उम्मीद का जवाब दिया और वो लिखा है उनकी आंखों में आंसू आने लगे, वो घबरा गए और उनकी आंखों में आंसू, यानी कि उन्होंने उनके दुख में शामिल हुए और उन्होंने उनके भाई को जो है एक नई जिंदगी दी, दर्द को दर्द समझा, दर्द को दर्द समझा और उन्हें तसल्ली दी और इत्मीनान दिया और फिर उसको ठीक किया जी। और फिर तरस से भरे हुए, कलाम में लिखा है कि एक बेवा थी जिसका इकलौता बेटा था, वो जब वो शहर में दाखिल हुए तो लिखा है कि फाटक पर दाखिल हुए तो एक नौजवान की लाश लेकर जा रहे थे और वो बेवा रो रही थी और कलाम में लिखा है उसका इकलौता बेटा था और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उनको तरस से भर गए और उन्होंने उसके बेटे को जो है जिलाया, उनको जिंदगी दी और उस माँ के हवाले कर दिया। तो ये बड़ी बात है, हमें यहाँ खुदावंद यीशु मसीह से सीखना चाहिए कि किस तरह हमें एक दूसरे पर तरस खाना चाहिए और एक दूसरे की पुकार पर, जैसे अंधा बरतमाई की आपने मिसाल दी कि वो पुकार रहा था जोर जोर से, इस तरह अगर हमें कोई मदद के लिए पुकार है तो हमारे मिजाज में यीशु का मिजाज आना चाहिए, हमें उसकी पुकार का जवाब देना चाहिए और उसकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई तुम्हारे साथ 1 कोस बेगार जाना चाहे तो उसके साथ 2 कोस भी जो है वो चला जा। और फिर मैं एक अहम बात आपसे ये बताना चाहती हूँ कलीसिया को कि खुदावंद यीशु मसीह ने मदद करते वक्त जो तमसील हमें दी उसमें कौमियत का जिक्र लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील दी कि एक शख्स यरीहो की तरफ जा रहा था, ठीक है, वो सामरी मतलब था, वो उसको डाकुओं ने अदमुआ कर दिया, उसको लूट लिया। एक सामरी वहां से गुजरा गैर कौम का, तो उसने तमादारी की। तो ये इसमें बड़ी उत्तम दर्जे की तालीम है कि उसमें ये बताया गया है कि आप किसी का शनाख्ती कार्ड देखे बगैर किसी की मदद करें, ये यीशु का मिजाज है। जैसे आम इस दुनिया की बात है कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो डर के उसको उठाते नहीं ताकि हमारे ऊपर ना कोई ब्लेम आ जाए, तो वैसा मिजाज नहीं हमारा होना चाहिए, हमारा तो उसी जैसा मिजाज होना चाहिए। बात वही आ जाती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो अदमुआ हुआ था, उसको जरूरत थी और फिर यीशु ने इसमें जाहिर होता है कि ना उसका मजहब पूछा, ना उसका शनाख्ती कार्ड देखा, ना देखा कि इससे मुझे क्या फायदा है, ना देखा इससे क्या नुकसान, बल्कि उसकी मदद के लिए फौरन जो है वो तैयार हो गए। दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह का जो मिजाज है वही उनकी तालीम है, वही उनकी तालीम है, जो वो थे वो उन्होंने बयान कर दिया। इसके बारे में बताइए जी। वो देखिए एक बहुत उत्तम दर्जे का मिजाज है जी, जो दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है। आमीन। यानी कि एक मसीह का जो मिजाज है वो अगर हम उस मिजाज के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं तो हम मसीह कहलाते हैं जी जी, और हम मसीह हैं जी जी। और अगर हम उस तालीमात पर या उसके मिजाज पर नहीं चलते तो हम मसीह भी नहीं कहलाने के हकदार। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दुनिया
اور مسیحیت میں فرق ہے. جی جی جی. جو مسیحیت کے پاس ہے, جو مسیحیت کا مزاج ہے, وہ ایک اتم درجے کا ہے. جی جی. وہ اس میں سارا جو ہے تسلی ہے, رحم دلی ہے, محبت ہے, ترس ہے. اور دنیا کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو, اپنے مطلب کو, یعنی کہ اپنے ضروریات زندگی کو پورا کریں, دوسرے کو اس کے اوپر چھوڑ دیں. مگر مسیحیت ایسے نہیں. تو بردر میں اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خداوند یسوع مسیح کا جو مزاج ہے اس کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہم کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی شخصیت کو یا ان کے مزاج کے ایک نقطے کو بھی جو ہے وہ بیان کر سکے پورے طور سے, جس طرح بیان کرنے کا حق ہے. ان کی محبت لے لیں, ان کا ترس لے لیں, ان کی دوسروں کے لیے مدد لے لیں, ان کے لیے پیش رہنا. جیسے بیابان میں بہت سارے 5000 لوگ تھے, ٹھیک ہے, اور کھانا ہی نہیں تھا. شاگردوں نے تو دنیاوی طور پر کہہ دیا ان کو بھیج دو واپس, بھائی ہم کہاں سے روٹیاں لائیں. یسوع نے کہا تم ہی ان کو دو, اور خداوند یسوع مسیح پیش رہے ان کی خدمت کے لیے, اور انہوں نے ان کو سیر کیا. مزاج کے ساتھ پاور بھی تھی, ہاں, یعنی کہ پاور کا اختیار بھی کیا. ہاں, مطلب پیش, یہ نہیں کہ منہ موڑ لیا, اچھا جب تک یہ میرے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا دیکھو یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, اور اب یہ بیچارے کہاں کھانا کھانے جائیں گے, تو تم ہی ان کو دو. اور وہاں کھانا خداوند یسوع مسیح نے پرووائڈ کیا. اور یہی خواہش ہے خداوند یسوع مسیح کی, یہی وہ چاہتے ہیں کہ میرے شاگرد اس طرح کریں. دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے کلیئر بول دیا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے, مجھ سے محبت کرنے کا مطلب یہی ہے, تو جو کام میں کرتا ہوں وہ وہی نہیں بلکہ ان سے بھی بڑے کام. آج ہم بڑے کام تو کرنا چاہتے ہیں یسوع کی طرح, آج ہم یسوع کے پیروکار تو کہلانا چاہتے ہیں, لیکن وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو یسوع نے کیا. وہ مزاج نہیں اپنانا چاہتے جو یسوع نے, کہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے, دشمنوں کو معاف کر دیا, اور جو ہے کسی کی عزت رکھی کہ بھائی گناہگار عورت کو معاف کر دیا, گناہگار عورت کو پتھراؤ ہونے سے بچا لیا. یہ سب چیزیں خداوند یسوع مسیح کے مزاج میں یہی زندگی ہے کہ جو اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو پھر ہم مزاج یسوع جیسا رکھیں گے. ہاں جی. اور پھر جو ہے دنیا میں یسوع مسیح کے نام کا جو ہے وہ جلال پرچار کریں گے, اور لوگ دور سے پہچانیں گے کہ یہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں, خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ جو ہے اپنے چال چلن کو اس طرح رکھو کہ تمہارا آسمانی باپ جو آسمان پر ہے اس تمہارے نیک اعمال کو دیکھ کر اس کی تمجید میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سسٹر, اگر ہم خدا کے مزاج کے طرح ہم چلتے ہیں, اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں, تو پھر ہم مسیح کہلوانے کے حق رکھتے ہیں. اور ہم اسی طرح ترس اپنی زندگی میں پیدا کریں, محبت, یگانگت, اور ایک دوسرے کے لیے ہم اپنے آپ کو صرف کریں, تاکہ ہم کسی کے لیے بھلائی کر سکیں اور اچھی سوچ رکھ سکیں. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے پھر ہم مسیحیت کو پورا کرتے ہیں, اور خداوند کے مزاج کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. جی. اور بردر میں نے ایک بات میں بھی لاسٹ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ جب ہم حکم کو دیکھتے ہیں نا, تو کلام میں لکھا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. یہ تو کہا ہی نہیں گیا کہ خود سے محبت رکھو. مسیحیت جو ہے صرف دوسروں کے ساتھ, دوسروں کے لیے جینا ہی جو ہے وہ مسیحیت ہے, اور یسوع مسیح دوسروں کے لیے جیے. تو آج ہم خدام کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں, اور ہر ایک کلیسیا کے ممبر کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا, کہ حلیمی, فروتنی, اور جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر جو ہے وہ موا. اور ہم کلام مقدس میں لکھا کہ ہم اپنے نہیں بلکہ خون سے خریدے گئے ہیں. سو ہمیں اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہیے, اور ہمیں یسوع مسیح کے پیروکار بن کر اس دنیا میں اس کے نام کو جلال دینا چاہیے, اور اس کے نام کی عزت کا باعث بننا چاہیے. پریز دی لارڈ, ہیلیلویا. تو میرا ایمان ہے ویورز کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت پائی ہوگی. خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کے گھرانے کو برکت دے, اور خدا میراکل ٹی وی کو برکت دے. May God bless you all. May God bless Miracle TV. Thank you, brother Alfred. آپ تشریف لائے. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.